लेट टेक दैट। क्या नेक्स्ट क्या अपना भाई? एक्सपेंसेस पेड एज फॉलोज। एक्सपेंसेस पेड एज फॉलोज। ये सारे एक्सपेंस पे किया है। कौन कौन सा? वेजेस 1000 रुपीज, इंश्योरेंस 200 एंड देन सैलरी 2000 एंड सैलरी 3000। ऑल 3 एक्सपेंसेस। कहीं के मार्केट जाते जरूरी कि खाली एक ही सामान उठा के लेके आते, बहुत सारे खर्चे करते। बस उसने यार 3 एक्सपेंस एक साथ दे दिया है। वेजेस पेड 1000, इंश्योरेंस पेड 2000 एंड सैलरी पेड 3000। एक्सपेंस ऑल 3 क्या है? एक्सपेंस है। ओके। और एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। चलो मैं चलो हाउ टू राइट। अब इसमें कितने एस्पेक्ट होने वाले मालूम है? 4 एस्पेक्ट होने वाले। क्यों? सर क्योंकि वेजेस, इंश्योरेंस, सैलरी और एक्सपेंस। क्या रुको ना सर। कैश। एक्सपेंसेस कैश ये 3 तो ऑलरेडी एक्सपेंस है। हाँ और एक पेड का कैश। और फिर सबके लिए पेमेंट क्या रहेगा ना? पेमेंट किया तो कैश क्या रहेगा? कैसा भी रहता क्या? तो पॉइंट नंबर कौन सा भाई? 4th। तो वेजेस 1 एस्पेक्ट, सेकेंड इंश्योरेंस, थर्ड सैलरी एंड 4th कैश। ऐसे 4 अकाउंट एस्पेक्ट है, या तो 2 ही एस्पेक्ट लिखे हो। यस, वो कितने भी नाम दे दे, अल्टीमेटली है क्या एक्चुअली? एक्सपेंस ही है ना। वो एक्सपेंस में अपने दादा का नाम डाल दिया है, पोते का नाम डाल दिया है, पापा का नाम डाल दिया, सबका नाम डाल दो है, पूरा खानदान का नाम डाल दो है, तो क्या एक्सपेंस। तो वन एस्पेक्ट एक्सपेंस, अदर एस्पेक्ट कैश। तो वेजेज अकाउंट, इंश्योरेंस कुछ टेढ़ा करके बोले तो अच्छा है क्या? बिल्कुल ही तेरा की सर। सैलरी एंड देन कैश। चेस। ओके। हाय दीदी, पांडे जी से आ रहा हूँ। पांडे जी से टफ क्वेश्चन है। पांडे जी किधर है? वेजेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है दीदी? हाँ आपसे पूछो। आप पांडे हो जी ना? वेजेज है नॉमिनल अकाउंट, इंश्योरेंस नॉमिनल, सैलरी कैश रियल उड़ी महीना उड़ी भैंसा उड़ी। हाथी ना उड़ा। रियल अकाउंट। चल वेजेस नॉमिनल अकाउंट। वेज अपना इनकम है, एक्सपेंस है 10 20 30 40। कंट्रोल वेजेस इनकम एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों? वेज मतलब क्या आता है? वही तो नहीं माना जाता। अरे मस्सू वेजेस वर्कर लोग, उन्हें हम पैसे पे करते हैं। वेजेस वर्कर लोग हैं। सर वेजेस मतलब कि जिन्हें हम पैसे पे करते हैं डेली और वीकली। तो क्या तो वेजेस वर्कर लोग हैं, वर्कर लोग को वेजेस बोलते हैं, ऐसा बोलना चाह रही है। वेजेस क्या होता है? नहीं पता। सर वेतन मतलब बोले रूपाली चले क्या फैक्ट्री में सर जो वर्कर लोग को पगार देते हैं ना उसको वेजेस बोलते हैं। धन्यवाद। अब 10-12 बार बोलना पड़े तो जाके आएगा। Those who working in the factory, those who getting the physical work, they will get a wages. जो लोग ऑफिस में काम करते हैं लोगों को सैलरी मिलता है। चलो अभी आराम, अभी तो टाइम शुरू हुआ है। तो वेजेज नॉमिनल अकाउंट तो क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, ओके।
इंश्योरेंस भी क्या है अभी सर? इंश्योरेंस कल आपने बोला था कि पर्सनल है, मैंने बोला था लाइफ एंड वाइफ, I was said, okay ना? Here not the life and wife added there. It means the insurance मैंने अपने बिजनेस के लिए किया रहूँगा. That is again expense. Salary, those who work in the office, still this is a expense. All three expense. और जब expense है तो मेरे को कैश पे करना पड़ेगा, कैश रिसीव करूँगा मैं? बोले यादव पक्का श्योर? मुझ से तो बोल रही पे करेंगे, आप बोल रहा है लेंगे. डिसाइड कर ले कौन सा करेंगे. सर दोनों का मिला के एवरेज बताओ ना क्या आएगा. तो जब एक्सपेंस है तो आई हैव टू पे. तो इस बार जो पूछना ना गुनाह है, गुनाह. सॉरी सर, नहीं चल ए से बताओ, इसका हम लोग नया टाइप का कुछ करेंगे. यही करते रहे तो पक जाएंगे. नहीं सर. गो जाओ. अभी नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये सब एक्सपेंसेस है. तो ये सब एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे सबको हम लोग? डेबिट साइड. तो वेजेस अकाउंट, इंश्योरेंस का मैं शॉर्टकट मिलेगा, अगर शॉर्टकट किया ना तो उसके लाइफ के 2 दिन शॉर्ट कर दूंगा. एंड देन कैश गोज आउट, क्रेडिट वाइट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट. बस पाउंड्स कर दी अच्छे से. चलो बेटू नेक्स्ट क्या है? पेड सन्स फीस, सन्स कॉलेज फीस ₹5,000. सन्स कॉलेज फीस कौन पे किया? पापा. कौन पापा? सर बिजनेसमैन और मोहित पेड देयर सन फीस. मोहित ने अपने सुपुत्र का कॉलेज फीस भरा है. सुपुत्र, सुपुत्री, सुपत्नी, ये सब क्या है? डिराइंग द पर्सनल कॉज. तो उसने अपने बेटे का फीस भरा है तो उसका पर्सनल लाइफ हो गया वो. और पैसे बिजनेस से भरा. सर यहाँ कहाँ लिखा है कि पैसा बिजनेस से भरा है? अगर घर से भरा आता तो भाई बिजनेस के अकाउंट के ट्रांजैक्शन में क्यों लिखता? घर का खर्चा घर से डाल रहा है तो बिजनेस के में रिकॉर्ड क्यों करूँ? ट्रांजैक्शन क्यों दिया फिर? ये ट्रांजैक्शन नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सब ट्रांजैक्शन किसका होता है? बिजनेस का होता है सब. If someone thinking that where is given that this amount is paid through bank account or business account, ऐसा कहीं मेंशन है कि बिजनेस के अकाउंट से पैसे जा रहा है. हो सकता है उसने अपने घर से अपना पर्सनल भेजा रहेगा. तो अगर घर का खर्चा मैं घर से ही कर रहा हूँ तो उसका बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं. बट ये ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस के अदर ट्रांजेक्शन के साथ में इन्वॉल्व है. इसका मतलब है कि ये पैसे कहाँ से पेमेंट हुआ रहेगा? बिजनेस से शुरू हुआ रहेगा. ओके ना? तो अभी बिजनेस से पे हो रहा है. किसका फीस हो रहा है? कॉलेज का फीस उसके बच्चों का. ये क्या है? ड्राइंग का पर्सनल कॉस्ट था. इट इज अ ड्राइंग या ड्राइंग. ओके, एक एस्पेक्ट हो गया. और पेड क्या? पेड क्या था? कैश इन्वॉल्व है. राइट है? तो ड्राइंग और अदर वन क्या? 10, 20, बांधे जाकर बहुत मिल जाकर. ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? श्योर. तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है. और कैश तो मालूम है. एक ड्राइंग रिसीवर है कि गिवर है? पक्का? कैसे? हाँ, पैसा पे किया है. किसको? कॉलेज में दिया ना. तो मैं किसके पॉइंट ऑफ सोच रहा हूँ? तो बोली दीदी. ड्राइंग पर्सनल व्हाट? गिवर और रिसीवर? व्हाई गिवर? कॉलेज को दे रही है. दैट्स व्हाई गिव. या टेल मी दीदी.
नो आइडिया। टेल मी दीदी, टेल मी दीदी, मुस्सू। सर रिसीवर हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ड्राइंग्स में पैसे आ रहे हैं, ड्राइंग में पैसे आ रहे मतलब हैं। कि उसने पैसे पेड किया है ना, अरे कॉलेज में फीस भर रहे हैं तो कॉलेज की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सर उसमें रिसीवर हुआ। सर क्या बोल रही है? कुछ दो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड बोल रही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ कॉलेज, रिसीवर, गिवर। आप पहले क्लियर सोच लो ना, सर रिसीवर आएगा, क्यों है वही तो बोलो, क्लैरिफाई करो। सर रिसीवर इसलिए आएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं, वो लोग रिसीव कर रहे हैं कौन रिसीव कर रहा है? कॉलेज। आप रहने दो अभी। चलिए प्रियंका बोल रहे रिसीवर काय को। सर वो पैसे जमा करा तो कॉलेज में मतलब कि पैसे ले रहे हैं ना, वो पैसे दे रहा तो कोई लेने वाला होगा ना। बोल रही सर रिसीवर होगा क्योंकि बिजनेस में जो अपने बिजनेस से पैसा लेके वो स्कूल का फीस पेड करना है। तुम लोग कुछ ज़्यादा सोचते हो, थोड़ा कम सोचा करो, ओके ना। कम सोचोगे तो अच्छा सोचोगे, ज़्यादा सोचोगे ना तो थोड़ा ऊपर कुछ ज़्यादा सोचोगे जो आपके लेवल का नहीं रहेगा समझ। आई 1000 टाइम रिपीट कर चुका हूँ कि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोचना है, थर्ड पार्टी के पॉइंट, कॉलेज के पॉइंट ऑफ नहीं सोचना है कि कहाँ कौन दे रहा है। LIC भर रहा था मैं, क्या LIC कंपनी की तरफ से सोच रहा था? कल देखो ड्राइंग कहाँ लिखा हो, कल कॉलेज में कहीं पन्ना टर्न की हो, कल दिख रहा है ड्राइंग, कल का देखो, कल के ड्राइंग में देखो कहाँ लिखा हो, गिवर लिखा, रिसीवर लिखा, लिखा हो। पकाते रहते लोग। कहीं बुक खोलोगे तो ना, अब खोलने में थोड़ा थोड़ा ही सोचो, ज्यादा मत सोचो भाई। A business है और a personal life है। When you pay the amount into the business through the personal, it is called capital. Personal life से पैसे में business में डाला, that is called capital. It means the boss is giving the money, so capital is the giver. अब बिजनेस से पैसे पर्सनल लाइफ में यूज करो, पर्सनल लाइफ में बाद में कॉलेज का फीस देने दो, पिकनिक का फीस देने दो, कहीं और का फीस, LIC का पेमेंट करने दो, शमशान घाट का पेमेंट करने दो, बर्थ सर्टिफिकेट का करने दो, कुछ भी करने दो। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द व्हाट दे मेकिंग द पेमेंट वेयर। वी सिंपली से द बॉस अकाउंट पे वही बोलेगा भाई बॉस ने पैसे लेके गया, वो पैसे कॉलेज का फीस भरने दो। नट्टू काका विल रिकॉर्ड वो जेठालाल पैसे टप्पू को दे रहा है, बबीता को क्या खिला रहा है, फालूदा खिला रहा है, उससे नट्टू काका को कोई मतलब नहीं है। नट्टू काका पैसे किसके अकाउंट में लिखो? सेठ जी मेरे अकाउंट में लिख दो, बस वो लिख देगा सेठ जी के अकाउंट में बस। अब वो सेठ जी समझे कि मैं पैसे वो बबीता जी को खिला रहा हूँ, अय्यर को खिला रहा हूँ कि टप्पू को दे रहा हूँ। तो कैपिटल ऑलवेज बी गिवर एंड ड्राइंग रहेगा ऑलवेज बी रिसीवर, क्योंकि बॉस क्या कर रहा है? बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर रहा है। कैपिटल बिजनेस में बॉस पैसे डाल रहा है तो बॉस इज ए गिवर, पर ड्राइंग बिजनेस से पैसे विड्रॉ करके लेके जा रहा हो तो रिसीवर। वो कॉलेज को दे रहा है, किसको दे रहा है छोड़ दो उसको। Capital means the giver and the drawing means the receiver. Capital giver means boss is giving, boss giving, and the drawing means boss receiving money from out of the business. Boss is the receiver. क्या पता नहीं क्या क्या पका देते हैं। चलिए भाई, रिसीवर
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कैश इज गोइंग आउट, तो कैश गोज आउट। ये लिखते हैं, नहीं तो मेरे भाई एंड गोज आउट भाई। पे जाके पेज टर्न करिए तो ना, कल मैंने कई वर्ड बोला था LIC को पेमेंट हुआ, कल का क्वेश्चन में था LIC ना, कई वर्ड बोला मैंने कि LIC वाले को दिया पैसे नहीं, अभी इधर कॉलेज को जा रहा है, कॉलेज को रिसीव कर रहे हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी 8000। चलिए करते हैं, चलिए machinery on depreciation on the machinery, so one aspect is a depreciation and the other aspect is a machinery। वो तो सेम वर्ड आ गया एक्चुअली, कल का ही सन का है, मैंने सोचा कट कर देता हूँ। मशीनरी ये फर्नीचर लिखता है राइट। सो depreciation provide on the furniture। बोलिए दीदी, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर और डेप्रिसिएशन? धन्यवाद। सो मैडम डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम और एक्सपेंस? सर एक्सपेंस। व्हाई? बिकॉज सर डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट का कम पैसा मिलता है सर, अगर 10,000 लेगा तो 2,000 डिडक्ट होकर या फिर जो भी प्रोडक्ट का कौन सा प्रोडक्ट? मशीन का फर्नीचर फर्नीचर गुड्स। तो सर ये अगर समझो सर अगर ये खराब हो मतलब हाँ, ये नहीं बोलो फर्नीचर क्या है? गुड्स। हाँ फर्नीचर ही what is your furniture for you? सर माय Yeah, goods. सर माय What is your furniture? Property. What is furniture? What is furniture? अबे पढ़ाई करते कि जोक मारते हो? फर्नीचर क्या है? असेट्स है। चलो, सो डेप्रिसिएशन हो गया एक्सपेंस एंड द फर्नीचर, बिकॉज डेप्रिसिएशन फर्नीचर का वैल्यू गोज डाउन, तो गोज आउट। कल मार्जिन पर लिखा रहेगा, लिखे तो ठीक है, देख लो इधर पे, नहीं लिखे तो छोड़ दो, आपके बस की बात नहीं है। चलो, एक्सपेंसिव डेबिट एंड द फर्नीचर गोज आउट क्रेडिट। पॉज कीजिए, गुड्स बॉट वर्थ ₹10,000। गुड्स बॉट मतलब परचेज, goods purchase, study told the goods purchase, I will not write the goods purchase, I will write the purchase। वो purchase मतलब हो गया indirectly, we have purchased the goods, तो goods purchase number 7, purchase, the goods purchase। When we making the goods purchase, we have to make the payment means the cash, तो goods purchase, so goods purchase, the one aspect is a purchase, another aspect is a cash। Purchase, what is purchase? Goods purchase, the goods purchase, the goods is a real account। goods purchase, the goods is a real account। कल क्या लिखा? purchase रियल अकाउंट नहीं, वो पन्ना टर्न किए रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, जो पन्ने ही नहीं टर्न किए रहेंगे, जैसे बंद किए तो वैसे आए यहाँ पे, तो उनके लिए तो बहुत स्पेशल होगा भाई। थक जाते रहेंगे ऑनलाइन क्लास ले लेके 8 घंटा 9 घंटा, तो यू डोंट हैव अ टाइम टू सी दैट बुक्स। तो परचेज
मैं ओनली वर्ड बोला था गुड्स खरीदा, तो गुड्स वर्ड लिखते नहीं हम लोग लिखते परचेज वर्ड। और मैं ये बोला था बाद में जाके आएगा वो ट्रांजेक्शन में, दैट्स व्हाई मैं अभी से वो लिख देता वर्ड परचेज। अभी अगर मैं लिखूँगा गुड्स, बाद में बोलूँगा बच्चों अभी इधर पे परचेज से चालू करेंगे, सो दैट्स आई मेड दैट द वर्ड परचेज वर्ड ही यूज़ करने वाले हम लोग और गुड्स के लिए। तो व्हेन आई परचेज द गुड्स देयर इज परचेज अकाउंट, and the what purchase, the goods purchase, the goods is a real account, and the cash also is a real. Goods purchase, the goods is coming in, comes in, and at the same time we have to make the payment, the cash is going out. यार मस्त करा समझ आप भी खुश तो मेरा भी यूपीआई कंट्रोल में रहेगा ना। चलिए comes in to debit and that goes out the credit. So smoothly हो गया है। Goods sold, तो sold तो उसका फर्स्ट फॉर्म है सेल, तो goods sold। तो again we will not write the goods, we will write the sales। और goods sold क्या, तो कुछ बदले में आएगा कैश। When we purchase we have to make the payment, when we sold we have to get some cash। तो एक हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया कैश। अगेन सेल क्या, व्हाट सेल क्या, गुड्स सोल्ड क्या, तो गुड्स इज गोइंग आउट, तो गुड्स इज आवर रियल अकाउंट एंड द कैश आल्सो इज द रियल। हियर गुड्स परचेज क्या, तो गुड्स इज कमिंग इन, अब मैं बेच रहा हूँ तो मेरे पास से गुड्स इज गोइंग आउट, गोज आउट। When you sold something, you will get something. आलू बटाटा बेचा तो पैसे मिला, दादी का उधर पे किराना दुकान चावल बेची तो पैसा आएगा, तो गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन। ऐसा कोई दुकानदार है सामान भी बेचता और कस्टमर को पैसे भी देता है, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, इधर कोई है ना जो दुकान ऐसा करती है, कस्टमर को सामान भी दे पैसे भी दे। भाई साहब आप पैसा लिए नहीं, ले लीजिए ना, दादी का दुकान और कट्टू करता है अपने दोस्तों का, 2 किलो एप्पल भी देता है और 500 रुपये भी देता है। मस्त यार, इसे बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो क्या नहीं समझी ना, ये प्रोवर्ब ओके, to get returns everything okay? So that is a comes in, and the real account goes out, that is a credit. So I will do the sales account on the credit side, and the cash is coming in, the cash account on the debit side. Swaha, Didi ji aha. Now advertisement incurred rupees 2000. Incurred means spent. Incurred means spent. खर्च करना, तो 2000 रुपये खर्च किया जिससे एडवर्टीजमेंट पे। अब एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया जिससे मैंने उसने आपको केक का वो दिया पॉम्पलेट कहते ना, तो किसी ने प्रिंट करवाई देगी अपना, फ्री में प्रिंट हो जाएगा, तो लगा देगा क्लासेस का घर में आता है ना पॉम्पलेट, हाँ कभी सरकार के जरूर कभी फॉर्म में, हाँ तो उसका प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल के बांटना लोगों को। तो ऐसे उसने 2000 रुपये क्या किया अपने एडवर्टाइजिंग के लिए खर्च किया है। वन एस्पेक्ट इज एडवर्टीजमेंट, बराबर। अब एडवर्टीजमेंट में 2000 खर्च किया, तो खर्च किया तो 2000 रुपये, अब मान लो 1500 रुपये का उसने कम्प्लीट प्रिंट आउट कराएगा, 500 रुपये बच्चे लोग को दिया जाएगा, 100 रुपये चॉकलेट के लिए, भाई तुम लोग को चॉकलेट तुम्हें बांट देना था, ऐसा फेंक देना 5 गले में आते ना बच्चे लोग आके लेके जाते हैं, और फिर कॉलेज के लिए खड़े थे स्कूल के इधर जबरदस्ती देते थे, नहीं ले आया तो भी देते हैं। मेरा बात ही अलग है, मेरा नाम कुछ दोस्ती है उसमें में स्पेंड होता है खर्च किया, खर्च किया तो क्या याद रहेगा, क्या है वन एस्पेक्ट इज एडवर्टीजमेंट।
another aspect here, cash. Advertisement, nominal account और कैश तो पूरी दुनिया जान गया है, संस्था को छोड़ के रियल अकाउंट। अब एडिटिंग में एक्सपेंस है, एक्सपेंस। अगर मैं कुछ एक्सपेंस करूँगा तो मेरे पास से कैश गोज आउट रहेगा। जब मेरा अंदर इनकम रहेगा तो मेरे पास पैसे आएगा, जब मेरा खर्च हो रहा तो मेरे पास से पैसे आने वाले हैं। नाउ nominal account, debit all expenses and losses. This everything is written on the debit column. And the cash goes out, real account, cash goes out, credit. तो एडिटिंग में अंदर डेबिट साइड आएगा और कैश क्रेडिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट बराबर से चलिए, तो इसका भी अर्थ का अलग करके आएंगे और आज का ना तो मुझे सरप्राइज नहीं रहेगा। मैं आई नो दैट किलो पेमेंट मेड बाय टेनेंट। एक टेनेंट का मतलब है भाड़ोत्री। भाड़ोत्री मालूम है, भाड़े पे रूम देते तो जो भाड़े पे रूम ले रहे वो लोग क्या है, जो रह रहे भाड़े पे भाड़ोत्री है। अब इतने से बहुत सारे लोग होंगे जो रूम भाड़े पे देते हैं, कुछ वैसे भी करेंगे जो भाड़े पे भी रह रहे होंगे। अगर आपका खुद का रूम है तो आपने किसी को दिया है तो जो पर्सन है वो भाड़ोत्री है। आपका रूम नहीं है कि आपने भाड़े पे लिया है तो ये वाला भाड़ोत्री। अभी भाड़ा कौन देगा? रूम मालिक। आप मेरे रूम में रहिए ना, मैं आपको भाड़ा दूंगा। ऐसा भी हो सकता है हमारे संस्कार में, एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन हो सकता है भाई, सरप्राइज नहीं रहता उनको। पेमेंट मेड बाय टेनेंट, भाड़ोत्री ने पैसे दिया। किसको दिया रहेगा? मालिक को। रुपीज 1000 टू मोहित। किसको दिया? मोहित को दिया। और मोहित का बिजनेस है, इसका मतलब टेनेंट ने मोहित को दिया। टेनेंट मतलब भाड़ोत्री। पैसे किसको दे रहा है? जिसका तो मोहित क्या है? वो मालिक है, ओनर है। धन्यवाद। टेनेंट पेमेंट मतलब ऐसा मतलब पेमेंट मेड बाय टेनेंट। भाड़ा कौन दे रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? टेनेंट। टेनेंट मीन्स द पर्सन हु ऑक्युपाइंग द हाउस। ओके, एंड द मोहित इज द ओनर ऑफ द हाउस। ये रूम का मालिक है और ये क्या है? रूम में जो रह रहा है वो। पेमेंट मेड बाय द टेनेंट 1000 टू मोहित। और सबलेटिंग, सबलेट इसका मतलब मोहित ने जो रूम क्या किया था, किसी और से लिया था और लेके फिर वापस किसी और को दे दिया। ऐसा 10-12 चेहरा देखा तो कि कोई न्यू वर्ड आ गया। क्या वर्ड? ऑमलेट बोल गया। क्या बोल रहा? वो तो शुक्र है कि पहले 40-50 टर्म्स मैंने पहले करा तो ये हालत है। अगर डायरेक्ट सम करता था ना, ऐसे देखते देखते लग रहा है कि 10-12 खूंखार भेड़िए होते और एक अचानक कोई एनिमल आ गया जंगल में और 4-10 घेर लिए। दैट टाइप ऑफ चेहरे पर एक्सप्रेशन होता था। तो टेनेंट ने 1000 मोहित को दिया है और सबलेटिंग। मुझे अपना अकाउंट करना है मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल नॉट थिंक अबाउट द टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सर पेमेंट दिया है, सर पेमेंट मतलब पैसे गया, सर पैसे गया और टेनेंट ने दिया। किसको दिया? मोहित को। तो मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू क्या? मोहित ने पैसे रिसीव किया। तो जिसका बुक है, जिसका बिजनेस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना चाहिए, किसी तीसरे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना पड़ेगा। तो पैसे टेनेंट दे रहा है, ओके, और कौन ले रहा है? मोहित। अरे बुक किसका है? अकाउंट किसका कर लो? मोहित का अकाउंट कर लो। वी हैव टू थिंक अबाउट मोहित पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू। टेनेंट का बुक होता है तो टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। बुक मोहित का है इसलिए मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। तो
तो मोहित के पॉइंट ऑफ पैसे क्या मिल रहा है उसको? मिल रहा है। कौन सा पैसा था ये? रेंट मिल रहा है, भाड़ा। ये कौन सा? सबलेट है। तो सबलेट मतलब इसका तो वो रूम भी मोहित का खुद का नहीं था, मोहित ने भी किसी से लिया था और बाद में उसने किसी और टेनेंट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वन एस्पेक्ट इज सबलेट आएगा, सबलेट ऐसा बोलते रेंट फ्रॉम। आज जाना नॉमिनल अकाउंट में पीछे नीचे कहीं देखना नहीं, देखना एक बार अगर है टाइम मिले तो सब टाइम मिलना जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस वीडियो देख के पिक्चर देख के उसके बाद मिलेगा मोबाइल पे तो नोट देखिए। रेंट फ्रॉम सबलेट, वन एस्पेक्ट ये रेंट फ्रॉम सबलेट। और अब देख लो पेमेंट क्या पेमेंट क्या लगा? कैश। वन इज रेंट फ्रॉम डॉक्टर पांडे सबलेट account, another one is a cash account. Rent from sublet is a nominal account and the cash there. मोहित के पॉइंट ऑफ व्यू टेनेंट ने भाड़ा पे किया, मोहित ने भाड़ा रिसीव किया है, उसके लिए इनकम है। रेंट फ्रॉम सबलेट इज इनकम। और जब एक्सपेंस होता है तो मेरे लिए कैश गोज आउट होता है, इनकम है तो मेरे लिए कैश कम से रहेगा। नॉमिनल अकाउंट इनकम, पेड ऑन इनकम्स एंड गेन्स, रेंट फ्रॉम सबलेट। And what about the cash is coming in? Date what comes in? पर यहाँ पे पेमेंट वर्ड देख के सब पेमेंट मतलब कैश जा रहा था तो आपने कम से लिखा। टेनेंट में पेड बाय टेनेंट, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टेनेंट का बुक, वी आर इंटरेस्टेड इन द मोहित बुक। बाय बिजनेस को स्टार्ट किया है मोहित, तो मोहित के पॉइंट ऑफ सोच लिया। टेनेंट ने दिया, किसको दिया रहेगा? मोहित को। तो दिया वर्ड टू मोहित, तो मोहित के पॉइंट ऑफ पैसे रिसीव हो रहा है, इसलिए मैं कम से लिखूँगा। और रिसीव हो रहा है तो मेरे लिए इनकम है।